नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपने भी ले रखा है कोई कमोडिटी में ट्रेड या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। नंबर हमारा नोट कर लीजिए जिसके जरिए आप सवाल पूछ सकते हैं लाइव 022-2300-1634 या फिर आप 022-2300-1635 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका सबसे पहले परिचय करा देते हैं। कुंवरजी ग्रुप के रवि देओरा हमारे साथ हैं। रवि देओरा जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और एक और मेहमान से थोड़ी देर में हम आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बात जरा करेंसी की कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भरपूर एक्शन है। करेंसी मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपया एक महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है और $1 का जो भाव है 82 रुपए के नीचे बंद हुआ है। तो ये एक एक्शन हमने देखा है करेंसी मार्केट में। इसलिए सबसे पहले रवि जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि $1 का भाव 82 रुपए के नीचे बंद हुआ है और ये हमने देखा है 7 महीने के निचले स्तर पर। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स हमने आता हुआ देखा है, आगे आने वाले टाइम में रुपए की चाल आप कैसे देख पा रहे हैं? डेफिनेटली जो रुपये की स्ट्रेंथ है वो काफी बरकरार रही और जैसे ही हमारे जीडीपी के नंबर आए थे और आरबीआई की जो एस्टिमेट थी उससे जीडीपी के नंबर काफी अच्छे रहे थे। उसी दिन हमारा शो भी था, तभी मैंने बात बताई थी कि बेसिकली वर्सेस यूएस हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इकोनॉमिक टर्म्स, तो रुपये उसके सामने स्ट्रांग होना है वो तय है। एंड पर्टिकुलर जो सेकंड बात करें तो काफी करेंसी के सामने डॉलर इंडेक्स में एक बड़ी गिरावट आई है। लाइक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के सामने यूएस डॉलर एक ही दिन में 2% करेक्ट हुआ था। युआन भी स्ट्रांग हो रहा है, तो सारा इमर्जिंग बास्केट वर्सेस डॉलर काफी स्ट्रांग हो रहा है और उसका एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें भी मिल रहा है। हमारी करेंसी भी स्ट्रांग हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि जो डॉलर इंडेक्स एक 103 के करीब है, जब तक ये 105 के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक कोई बड़ा रिस्क करेंसी के सामने नहीं है। तो अभी भी मेरा मानना है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखे। हालांकि 2 दिन में इतना बड़ा एप्रिसिएशन रुपये में आया है तो सेल ऑन राइज रहना है। पर्टिकुलर लेवल स्पेसिफिक अगर 82 के पास फ्यूचर मिलता है सेल करे 82.30 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है कि फर्दर स्ट्रेंथ आपको 81.50 81.40 तक दिख सकते हैं और स्पॉट भी 81.30 तक जा सकता है, तो सेल ऑन राइज रहे। मुझे लग रहा है कि अभी और स्ट्रेंथ रुपये में आना बाकी है। ओके, ट्रस्ट लाइन के राजीव कपूर हमारे साथ है, उनसे भी एक व्यू ले लेते हैं। राजीव जी, रवि जी का मानना है कि रुपए में अभी और स्ट्रेंथ आना बाकी है। आपका आउटलुक क्या है रुपए पर? गुड इवनिंग स्वाति जी। मुझे लगता है कि जैसा रवि जी बता रहे हैं, मेरा भी व्यू मोरलेस उनके साथ ही मैच करता है। नीचे में मुझे लगता है कि एक बार जो है यूएस डॉलर जो है रुपये के अगेंस्ट अराउंड 81.30 81.40 तक भी ड्रॉप हो सकता है। तो आज की जो गिरावट है ये थोड़ी सी लंबी गिरावट है, तो कुछ करेक्शन हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 82.10 82.20 तक का। बट सेल ऑन रैली का ही इसमें स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना चाहिए। ओके, तो ये तो रही रुपए पर बात और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय। जरा रुपए के बाद अब सोने चांदी पर फोकस शिफ्ट करते हैं क्योंकि यहां पर भी एक एक्शन हमें देखने को मिला है। दरअसल कल की बड़ी तेजी के बाद आज हमने गोल्ड पर दबाव देखा है। रिकॉर्ड ऊंचाई की दहलीज पर से सोने का जो भाव है 56,000 के नीचे आ गया। दरअसल आज फेड चेयरमैन के भाषण पर भी बाजार की नजर है। साथ ही गुरुवार को अमेरिका में महंगाई के आंकड़े भी जारी होंगे। ऐसे में सोना कहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? रवि जी, सोना और कौन कौन से फैक्टर्स अभी उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं? सोने की चाल नियर टर्म में आपको कैसी लग रही है? इंट्राडे में थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है, आपने राइटली पॉइंट आउट किया और ये काफी अहम फैक्टर बन के रह जाएगा। फेड की स्पीच में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जब जॉब के डेटा आए तो अब मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि इतना ज्यादा हॉकिश फेड नहीं रहेगा। बट अगर आज फेड चेयरमैन की स्पीच में इतना डविशनेस नहीं दिखा तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो इंट्राडे काफी वोलेटाइल दिन हो सकता है। दोनों साइड के मोमेंटम हो गए। डॉलर इंडेक्स जो ऑल ओवर गिरा है तो उसके एक फायदा है सामने, अगर स्पीच में कुछ रिवर्स आता है तो उसका एक हैंगओवर भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों साइड के ट्रेड के लिए आज तैयार रहना है। इमीडिएटली मुझे लग रहा है कि अगर ये 55,600 के करीब आ जाता है तो बाय करें। स्टॉप लॉस आप नीचे 55,480 का रख सकते हैं। अपर साइड 56,000 55,900 मिल सकता है।
अगर 55,900 के करीब मिले तो एक बार बेच के भी ट्रेड लिया जा सकता है 56,050 के स्टॉप लॉस के साथ। फिर से आपको 56,600 तक के लेवल मिल सकते हैं। तो दोनों साइड के मौके आज मिलेंगे, क्योंकि फेड की स्पीच है, ये महीने के काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो थोड़ा कॉशियसनेस के साथ स्टॉप लॉस से काम करें। एक व्यू राजीव जी आपका भी मैं सोने पर लेना चाहूंगी। गोल्ड पर आप आगे कैसी चाल देख रहे हैं? देखिए स्वाति जी, मुझे लगता है कि जो गोल्ड है इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी $1880 के पास पहुंच गया है, बट बड़ी गिरावट नहीं दिखती। उसमें भी मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, जिसमें 1860 और $1880 के बीच में वो कंसोलिडेशन होनी चाहिए कुछ समय के लिए। जैसा कि आज फेड चेयरमैन की मीटिंग भी है और उस मीटिंग के आउटकम भी सुनने को मिलेंगे। तो उस दौरान जो है, जैसा देवरा जी ने बताया कि एक वॉलेटिलिटी का दौर देखने को मिल सकता है, हमें भी लगता है ऐसा देखने को मिलेगा। अगर मैं गोल्ड की इंडियन मार्केट की बात करूं तो 55,500 एक अहम सपोर्ट है, और दूसरी ओर 56,000 से 56,200 के बीच में एक अहम बैरियर भी है, जिसके बीच में ही गोल्ड इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो हमें भी ऐसा लगता है कि इसी दायरे के बीच में गोल्ड में ट्रेड होना चाहिए, जब तक कि एक क्लियर कट ट्रेंड जो है आगे नहीं निकलता और कुछ दिनों की कंसोलिडेशन ओवर नहीं होती। ऑलरेडी मार्केट, अगर गोल्ड की मैं बात करूं, $1800 से $1880 का एक लेवल जो है आया है, तो उसके रहते हुए थोड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। और दूसरी ओर चांदी की बात करूं तो चांदी में भी मुझे लगता है कि 68,000 से और 70,000 के बीच का एक दायरा बन सकता है, और ऑलरेडी चांदी 68,000 के आसपास है। तो थोड़ा 400-500 रुपए की और गिरावट पे मुझे लगता है कि चांदी का जो गिरावट का दौर है वो थमना चाहिए। बिल्कुल, तो सोने चांदी पर राय रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की। कुछ कॉलर से भी बात करते हैं, जानते हैं उनके सवाल। हमारे साथ ललित जी हैं। ललित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम ये हिंदी में सवाल था नेचुरल गैस में, आज इंटरडे में क्या करना चाहिए? ओके, इंट्राडे में नेचुरल गैस में क्या राय रहेगी, रवि जी? इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि आज सीवियर प्रेशर ऑलरेडी 7% का आ चुका है। सेकंड हाफ की वेट करें यूएस मार्केट ओपनिंग के। अगर कुछ उछाल मिलता है 320 के करीब, तो मेरे हिसाब से आप 320 के आप 300 के पुट ऑप्शन से एक बार ट्राई कर सकते हैं। डायरेक्टली फ्यूचर ना करें, क्योंकि 7% की गिरावट है तो कुछ भी वोलेटिलिटी आ सकती है। तो अगर 320 के करीब एक बार नेचुरल गैस के प्राइस आते हैं, तो आप 320 या 300 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करके आप व्यापार कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो नेचुरल गैस के प्राइसेस है 300 तक आने चाहिए, तो आपको पुट ऑप्शन में भी 10-12 रुपए का मुनाफा मिल सकता है। जी, अगले कॉलर से बात करें। कानपुर से पराग हमारे साथ है। पराग जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे एक्चुअली गोल्ड पूछना था, और ये जो फेड की स्पीच आनी है तो वो कितने बजे तक आएगी? ओके, राजीव जी। वो 7:30 का टाइम है, तो 7:30 के पास से करीबन जो वॉलेटिलिटी मार्केट में बननी चाहिए। जैसे से स्पीच में बातचीत होगी रिगार्डिंग यूएस इकोनॉमी के आउटलुक के बारे में, तो उस दौरान इंटरेस्ट रेट की भी बात होगी। तो उसके रहते हुए मार्केट में एक वॉलेटिलिटी का दौर देखने को मिल सकता है, डॉलर में भी और कमोडिटीज में भी, और साथ साथ यूएस की इक्विटी मार्केट। ओके, गुजरात से अशोक जी है, उनसे जानते हैं सवाल। अशोक जी बताइए आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है मैडम, ग्वारसीड कितना ऊपर जाएगा? राजीव जी से मैडम। ग्वारसीड कितना ऊपर जा सकता है, रवि जी? ग्वारसीड में अभी भी मुझे गुंजाइश लग रहा है। मैंने दो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, दोनों में मैंने यही मींस के लास्ट हमारे जो 2 शो हुए उसमें मैंने ग्वारसीड एंड ग्वारगम दोनों में बाई की रिकमेंडेशन दी थी। और अगर वहां से देखें तो 6,000 से 6,400 तक के प्राइसेस आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में दिख गए। अभी भी मुझे लग रहा है कि स्कोप है। थोड़ा 2 दिन में 10 से 12% की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, तो थोड़ा कोशिश रहे। अगर 6,600 के करीब ग्वारसीड एंड गुआरगम अगर 14,500 के करीब मिले तो थोड़ा मुनाफा वसूली का ट्रेड वहां पे ले। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि जब तक 13,700 का लेवल गुआरगम में और 6,300 का लेवल गुआरसीड में ब्रेक नहीं होगा, तेजी का ट्रेंड है वो इंटेक रहेगा। थोड़ी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, पर ट्रेंड अभी भी मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, राजीव जी ग्वारसीड पर आप क्या लेवल्स देखते हैं? आपको भी वॉलेटिलिटी नजर आ रही है नेयर टर्म्स में?
देखिए मैम, आज ग्वार सीड में ऊपरी स्तरों से कुछ सेलिंग देखने को मिली है, जिसमें अगर मैं ग्वार सीड की बात करूं तो ग्वार सीड करीबन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, 6590 के स्तर से और करीबन 6350 के स्तर तक नीचे में आया है। तो ये दर्शाता है कि आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मैं देवरा जी से इस चीज के लिए एग्री करता हूं कि ओवरऑल ट्रेंड ग्वार सीड का अभी भी स्ट्रांग ही लगता है, बट थोड़ी करेक्शन एक दो दिन में हमें देखने को मिल सकती है ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों काउंटर्स। हरियाणा से मुरली जी इस वक्त हमारे साथ है। मुरली जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार जी, मैं चांदी पे बात करना चाहता हूँ। 69,700 में फिजिकल में 50 किलो बाइकर है, आगे का हाल क्या है? 69,700 ओके, में चांदी का आगे क्या हाल, रवि जी क्या देख पा रहे हैं? ओके, जैसे राजीव जी ठीक ने है। आगे बात की, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको वोल्टालिटी आज चांदी में दिखेगी, और चांदी थोड़ा वोल्टाइल वैसे भी उसका नेचर है। आप क्या करें, 67,800 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। अगर कुछ भी उछाल मिलता है टूवर्ड 69,000 तक, तो आप एक बार, अगर सेफ ट्रेडर है और शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लिया है, तो मुझे लग रहा है एक बार 69 के करीब आप लॉस बुक कर दे। बट जो अच्छी स्ट्रेटेजी या अच्छी पोजीशन वो होगी कि आप अगर ऊपर जाए तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाए, और जब तक 67,800 का लेवल ब्रेक ना हो तब तक होल्ड करें। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक बार एग्जिट का कॉल लेना होगा, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो 67,000 तक के लेवल मिल जाएंगे। तो मेरे ये एडवाइस है कि सेल ऑन राइज रहे, बट बेटर है कि 69 के जितने करीब मिले एक बार आप लॉस बुक कर ले। जी चलिए, उत्तर प्रदेश से सुभाष जी से भी बात करते हैं। सुभाष जी स्वागत करते हैं, नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं मेंथा के बारे में ये पूछना चाह रहा था। जैसे चीन ने बॉर्डर वगैरह खोले हैं अपने सब, तो इससे मेंथा की कुछ जो है इंपोर्ट वगैरह जो चीन करता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या मेंथा के रेट पे? राजीव जी कुछ इम्पैक्ट मेंथा पर? देखिए मेंथा का मैडम, मैं अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े पे बात नहीं करूंगा, बट प्राइस एक्शन में साफ दिखता है कि मेंथा में भी काफी स्ट्रेंथ दिख रही है काउंटर में। हालांकि आज एक करेक्शन देखने को मिली है जिसमें मेंथा में थोड़ा सा हम एक करेक्टिव गिरावट देख रहे हैं। थोड़ी और गिरावट अगर आती है 1040 के आसपास अगर मेंथा मिलता है तो आई थिंक काफी लुक्रेटिव रहेगा बाय साइड में, और फिर से हम इसे 1080 और 1100 के बीच में ट्रेड होते हुए देखेंगे, और नीचे में स्टॉप लॉस 1020 के नीचे का मेंटेन करना चाहिए। ओके, रवि जी आपको फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं मेंथा के? डेफिनेटली, जैसे आगे राजीव जी ने बात की, मुझे भी लग रहा है कि ट्रेंड इंडिकेटर, जो दर्शक का सवाल था कि जो चाइना के बॉर्डर ओपन हो रहे हैं तो उसका कुछ फायदा मिलेगा, तो उसका ही फायदा है। इसी हिसाब से प्राइसेस 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहे थे, वो प्राइसेस आज 1060 के ऊपर सस्टेन है। तो मुझे लग रहा है कि ये फैक्टर को ऑलरेडी मेंथा ऑयल ने डिस्काउंट कर लिया है, और ये आगे अगर जैसे और मार्केट देखना चाहेगा कि कैसी डिमांड ओपन होगी, क्योंकि नियर टर्म में क्या है कि हैंगओवर है, वो है चाइनीज लूनर हॉलीडे। चाइनीज लूनर हॉलीडे की वजह से शायद इतना ज्यादा वहां से कुछ ऑर्डर्स ना निकले, बट पोस्ट लूनर मुझे लग रहा है कि तेजी का ट्रेंड इंटेक रहेगा। तो अगर आप थोड़े मीडियम टर्म के लिए मीन से 1 महीने तक रुक सकते हैं, तो मेरे हिसाब से रुकना चाहिए 1030 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपकी बाय पोजीशन है, नई बाय करनी 1040-50, जैसे राजीव जी ने बताया, एक एंट्री के लिए अच्छे लेवल है। आगे जाके मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1100 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए। मध्य प्रदेश से कपिल जी से बात करते हैं। कपिल जी स्वागत करते हैं, बताइए आपका क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैम। मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल मेरा सोयाबीन पे है। मैम सोयाबीन पे राय चाहिए थी, क्या 65 सोयाबीन हो पाएगा? और दूसरा सवाल मैम चने पे है। मैम जिस तरीके से गवर्नमेंट चने के लिए एमएसपी पे खरीद रही है, तो यहाँ तो मैम किसानों को फायदा हो रहा है, और दूसरी तरफ उसी चने को एक एमएसपी के नीचे भाव में 400-500 रुपए में नीचे बेच रही, तो हम कंज्यूमर को फायदा हो गया। तो मैम यहाँ व्यापारियों को फायदा कहाँ मिलेगा? मैम आप एमएसपी पे परचेज कर रहे हो, 400 से 500 में नीचे में बेच भी रहे हो उसको। ठीक है, ठीक है। सोयाबीन और चने पर 2 जरूरी सवाल हमारे दर्शक के। रवि जी आपसे सोयाबीन पर राय लूंगी, और फिर राजीव जी चने पर आपसे राय लेना चाहेंगे। सोयाबीन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा ट्रेंड कंसोलिडेशन का है। हालांकि चाइना में जो डिमांड पीरियड था, जो इम्पोर्ट
मीन्स के वो ज्यादा करते हैं, वो दिसंबर में करते हैं। उस टाइम कोविड के हिसाब से इतना इंपोर्ट नहीं हो पाया था, तो चाइनीज डिमांड इस टाइम थोड़ी एब्सेंट थे, और साथ में एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस भी देखे तो वो भी हाई लेवल से गिरे। तो मुझे ज्यादा उछाल की एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो उछाल सस्टेनेबल नहीं होगा। और हमारे यहाँ मस्टर्ड की अराइवल्स एंड मस्टर्ड की जो भी अभी तक के रुझान है वो भी काफी अच्छे हैं, अदर ऑयल सीड ने भी अच्छा किया है। तो मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा उसमें वेट ना करें। अगर प्राइसेस 5900 से 6000 तक मिल जाए तो मेरे हिसाब से एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, वहां पे एग्जिट कर ले। जी, और राजीव जी, चने पर क्या राय रहेगी आपकी? स्वाति जी, मैं एक्चुअली स्पॉट ट्रैक नहीं करता हूँ, थोड़ा फ्यूचर्स के प्राइस ही ट्रैक करता हूँ, तो आई थिंक देवरा जी इज द एप्रोप्रिएट पर्सन टू आंसर इट। बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी, चने पर एक क्विक राय। डेफिनेटली जो आगे जो दर्शक का सवाल था, और उन्होंने ही अपने फंडामेंटल खुद बता दिए, उन्होंने अपना सॉल्यूशन खुद बता दिया कि उसमें जो गवर्नमेंट का प्रयास है, निरंतर प्रयास है कि जो प्राइसेस है पल्सेस के, वो एक लेवल से ज्यादा ना बढ़े, और इसी हिसाब से एक्शन वो कर रहे हैं कि स्पोर्ट में मींस के एमएसपी के प्राइस से लेके वो स्पोर्ट में कम प्राइस में बेच रहे हैं। और ये ही प्राइस स्टेबिलिटी के लिए और ज्यादा कंज्यूमर के और इन्फ्लेशन पे उसका इम्पैक्ट ना है, तो उसका मेजर यही ऑब्जेक्टिव है। ये प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एमएसपी के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं हो रहा है, और अभी भी मुझे लग रहा है कि एमएसपी के ऊपर प्राइसेस सस्टेन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादातर देखे तो अभी डिमांड स्लैक पीरियड आएगा, उसको फेस्टिविटी को काफी टाइम है। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो व्यापारी है, उसके पास स्टॉक है, तो हायर लेवल पे एक बार अनवाइंडिंग कर ले, एमएसपी के जितने नजदीक मिले उतना आप स्कोप रख के एक बार वहां पे एग्जिट हो जाए। क्योंकि पल्सेस में, कोई भी पल्सेस में गवर्नमेंट का हमेशा ऑब्जेक्टिव रहा है कि प्राइसेस हद से ज्यादा ना बढ़े, और इसमें हम डिपेंडेंट नहीं है, जैसे एडिबल ऑयल में इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, जैसे पल्सेस में हम डिपेंडेंट नहीं है, तो प्राइसेस में ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई स्कोप है। और इंपोर्ट भी काफी अलाउ एक्सटेंशन हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पल्सेस के प्राइसेस एक लेवल से नीचे ही रहेंगे। स्वागत है आप सभी का कमोडिटी लाइव कॉलर शो में, और हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। महाराष्ट्र से जितेंद्र। जितेंद्र जी, स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम गुड इवनिंग जी। एक्सपर्ट को मेरा भी गुड इवनिंग। मैम मैं ये पूछ रहा था कि कॉटन के बारे में सवाल है। हेलो मैम, कॉटन के बारे में सवाल है। सवाल पूछे पूरा। हाँ, कॉटन का जो वायदे बाजार बंद किया है, क्या ये वायदे बाजार चालू होगा? और दूसरी बात यह है कि कॉटन की कीमतें कब तक बढ़ सकते हैं? हम किसान है, 100-150 क्विंटल का कपास रखा है घर में, तो ये एक जो सवाल है पहला वाला, जो वायदा बाजार कब चालू होगा और कॉटन की कीमत कहाँ से कहाँ तक जा सकती है? जी, रवि जी। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कब चालू होगा। सेबी के अभी तक अप्रूवल एक्सचेंजेस को मिली नहीं है, जब एक्सचेंज के अप्रूवल आ जाएगी उसके बाद वो तुरंत ही लॉन्च कर देंगे। हालांकि आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि एनसीडीएक्स में कॉटन के कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, हालांकि वॉल्यूम नहीं है वहां पे, बट कॉटन के जो कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स में अवेलेबल थे वो एनसीडीएक्स में भी अवेलेबल है अभी। बट शायद लग रहा है कि एक आध महीने में डिसीजन आ जाना चाहिए, एंड ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। एंड इंडस्ट्री के सोर्सेज या इंडस्ट्री के से बात होती है तो सबको उम्मीद है कि एक आध महीने में शायद ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से ट्रेडिंग के लिए एमसीएक्स एक्सचेंज में चालू हो जाएंगे। प्राइस आउटलुक की बात करें तो उसमें भी चाइना थोड़ा इमीडिएटली, मुझे लग रहा है 15-20 दिन तक आप उसको अगर फिजिकल में आपके पास माल है तो बेचे ना, क्योंकि अभी चाइनीज लूनर के हिसाब से लग रहा है कि स्पोर्ट मार्केट ड्राई होगा। अगर चाइना रीओपन थीम सही रहती है और पोस्ट लूनर अगर ये थीम ओपन रहती है, चाइना जिस हिसाब से रीओपनिंग कर रहा है, बॉर्डर्स ओपन कर रहा है, मुझे लग रहा है कि कॉटन का एक इंटरनेशनल मार्केट का बेंचमार्क है, वहां पे आपको 90 से ऊपर के प्राइसेस सस्टेन होते दिखेंगे। और डोमेस्टिक प्राइसेस में भी जो आपके पास कपास है उसमें भी मुझे लग रहा है कि आपका एक बार प्राइस 1750 से लेकर 1800 तक जाना चाहिए। जी, अगले कॉलर महेंद्र हमारे साथ है। महेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार मैम। स्वाति जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा राजीव जी से सवाल है, ग्वार पे और कॉटन के बारे में जानना था। मैं किसान हूँ, 15-20 रख सकता हूँ, क्या करूँ, बेचूं या रहने? राजीव जी, ग्वार और कॉटन पर आपसे सवाल है। ग्वार के बारे में मैं इनको उत्तर दे सकता हूँ। देखिए, ग्वार में जो पीछे हमने एक रैली देखी थी, उसका एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट है, तो एडवाइजेबल ये होगा कि रफली 6500-6600 के आसपास ग्वार में ये अपना एटलीस्ट 40-50% के आसपास का जो भी स्टॉक है उसे एक बार थोड़ा सा बुक करें, और बाकी स्टॉक के लिए थोड़ा वेट करें टुवर्ड्स
6800 से 7000 के लिए। और ग्वार का जो ट्रेंड है, जब तक ग्वार अब 5800 के नीचे सस्टेन नहीं करता, आई थिंक ग्वार का ट्रेंड अपसाइड में ही बने रहना चाहिए। ओके, एक क्विक लुक जरा मेटल काउंटर पर दे देते हैं। यहाँ पर हल्की मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली है। दरअसल चीन में मांग बढ़ने की उम्मीद से ग्लोबल मार्केट में एक जबरदस्त उछाल देखा गया है। राजीव जी, एक आउटलुक मेटल पे आपका, बेस मेटल में कोई खास राय आपकी तरफ से, स्ट्रैटेजी? देखिए मैम, मुझे लगता है कि जो कॉपर है, कॉपर ऑलरेडी कल एक अच्छी मूवमेंट कॉपर में हमने 2 दिन में देखी है, बट अभी भी ऐसा लगता है कि ये जो अपवर्ड मूवमेंट बनी है ये कंटिन्यू करनी चाहिए। आज थोड़ा सा प्रेशर है, थोड़ा और अगर करेक्शन आता है, अगर 744 के आसपास कॉपर मिलता है तो आई थिंक खरीदारी के लिए एक अच्छा काउंटर रहेगा। 739 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 752 रुपए का पैरेलल लक्ष्य रखना चाहिए, और 754 के अगर ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि 760 से और 765 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर एक क्लियरली अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। और दूसरा काउंटर है जिंक। जिंक में हमने एक अच्छी ऑलरेडी करेक्शन देखी थी, जिसमें जिंक 266 265 के आसपास नीचे में ट्रेड किया, और कल एक रैली दी इसने। तो मुझे लगता है कि अगर जिंक 274 75 के आसपास मिले तो इसमें खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 272 से नीचे का, और वापस 282 283 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। जी, एक और कॉलर से बात करते हैं। महाराष्ट्र से राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, स्वागत करते हैं, बताइए सवाल क्या है आपका? मैडम, मैंने सिल्वर बाय किया हुआ है 69,600 पे, तो क्या मैं उससे मिल सकता है वो प्राइस? और जीरा क्या इससे और कम प्राइस होगा जीरे का? ओके, रवि जी चांदी और जीरे पर आए। मैं क्विकली बता देता हूँ। आगे भी एक दर्शक का चांदी का क्वेश्चन था, तब मैंने बताया था कि 69 के करीब मिले तो मेरे हिसाब से एक बार निकलना चाहिए, और 67,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहे। अगर इसके नीचे सस्टेन हो जाता है 67,800 तो आपको यहाँ पे 600-700 पॉइंट की और गिरावट देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा कोशिश रहे, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। जीरा में मुझे लग रहा है कि अगर आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जानना है तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रेशर एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है, बट जब तक कोई सिग्निफिकेंट फैक्टर चेंज नहीं होते तब तक कोई बड़े करेक्शन के चांसेस नहीं है। अगर आप ऑलरेडी बायर है, आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छे लेवल्स है। थोड़ा 50% तक पोजीशन है, उसमें मुनाफा वसूल कर ले। अगर नया बाय करना है तो मेरे हिसाब से रुके, 35,000 के करीब मिल जाए तो वहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स का, रवि जी और राजीव जी। आप हमारे साथ आज के इस शो में शामिल हुए। कमोडिटी लाइव कॉलर शो में बस इतना ही।